केरल के पथानमथिट्टा की कलेक्टर दिव्या एस अय्यर ने अपने 3 साल के बेटे को गोद में लेकर छठे फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को संबोधित क्या किया, मानो बवाल हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। हम चर्चा कर रहे हैं एक बड़े मुद्दे की। चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहस इस बात को लेकर हो रही है कि एक माँ क्या कर सकती है और क्या नहीं। बहुत सारी फिल्म अब तक इस पर बनी हैं, बहुत सारी संपादकीय अब तक इस पर रखी हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे जहन में हैं, पौराणिक काल से लेकर वर्तमान काल तक। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें माँ की व्याख्याएं की गई हैं, माँ को माँ कहा गया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी माँ क्या कर रही है उसमें सही और गलत पर बहस होती है। जी हाँ, हम आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की। एक माँ जिनका नाम है दिव्या एस अय्यर, वो केरल की कलेक्टर हैं और छठे फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में उन्होंने अपने बेटे को लिया और बेटे को लेकर उन्होंने संबोधन किया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी आलोचनाएं की जा रही हैं, बहुत बहस इस बात को लेकर छिड़ी हुई है कि ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। वो एक कलेक्टर हैं, लेकिन विरोध करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया। वो एक माँ है और सबसे बड़ी बात है कि वो छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन एक माँ अगर अपने बेटे को पूरा समय दे रही है जो सिर्फ 3 साल का है, तो उसमें गलती क्या है? आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? ये कोई पहला उदाहरण तो नहीं है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही हैं जेसिका अर्डन। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जब वो पहुंची तो अपनी 3 माह की बेटी को लेकर पहुंची, और जब वो पहुंची तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। और जब वो भाषण दे रही थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रही थी, तो उनके साथी उस 3 माह की बेटी को लेकर गोद में खड़े हुए थे। लोगों ने इसकी सराहना की, लेकिन हमारे देश में आलोचना की जा रही है, सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है कि ये नहीं करना चाहिए था और उन्हें समझना चाहिए कि वो क्या है। सबसे पहले तो वो एक माँ है, और एक माँ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है तो एक माँ अपने पद का भी निर्वहन कर रही है। अगर वो 24 घंटे एक माँ की भूमिका निभा रही है और निभानी चाहिए, तो वो 24 घंटे एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उस ज़िले की कलेक्टर हैं और स्वाभाविक तौर पर उस ज़िले के सारे काम को कर रही होंगी। शायद जिन लोगों ने आलोचना की वो माँ की महत्वता को समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए कि माँ शब्द होने का मतलब क्या है। वो समझ नहीं पाए कि माँ अगर माँ है तो वो क्यों है, और वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने जब अपनी माँ की कोख से जन्म लिया तो एक माँ ने असहनीय पीड़ा के साथ उन्हें जन्म दिया। बावजूद इसके वो मुस्कुराती रहती है, बावजूद इसके वो अपने बेटे के कष्ट, लोगों के ताने सुनती रहती है, क्योंकि वो माँ है। माँ जो एक वंश को आगे बढ़ाती है, माँ जो एक वंश को चलाती है, माँ जो कि सृष्टि में सर्वोत्तम है, माँ जो कि अपने आप में दैवीय मानी जाती है, माँ जिसका कि पौराणिक कालों में उल्लेख है। वहाँ भी वो पूजनीय है और आज भी वो पूजनीय है। और ऐसी माँ पर अगर अपने बेटे के लिए वो गोद में लेकर खड़ी हो जाती हैं, आलोचना की जाती है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस समाज में हैं जो ऐसे मुद्दे पर लोग आलोचना कर रहे हैं। कैसी आलोचना कर रहे हैं? रानी की लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो वो चाहती तो अपने बेटे को किसी सुरक्षित हाथों में सौंपकर जा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो माँ थी और उन्होंने अपने बेटे को बांधा अपनी कमर पर और घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए झांसी से लेकर ग्वालियर तक पहुंची। ग्वालियर में अंग्रेज़ों से उन्होंने किले में लोहा लिया, और जब लगा कि वो अब जीत नहीं सकती, उन्होंने तय किया कि वो अंग्रेज़ों के हाथ में ना आप खुद को आने देंगी और ना अपने बेटे को आने देंगी, और उसके बाद उन्होंने उसी किले से नाले में छलांग लगा दी। हालांकि बाद में ना रानी की लक्ष्मी मिल पाई, ना उनके बेटे मिल पाए, लेकिन ये समझना चाहिए क्योंकि माँ माँ है। क्या आलोचना करने वालों ने ये कोशिश की कि छुट्टी का दिन था, उनकी आया थी या नहीं? कहीं वो भी तो छुट्टी पे नहीं थी। क्या आलोचना करने वालों ने ये समझने की कोशिश की कि अगर छुट्टी के दिन एक माँ अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताना चाहती है तो उसमें गुनाह क्या है? एक माँ अपने बेटे को किसी कार्यक्रम में लेकर जाती है, जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कार्यक्रम था जो कि अनौपचारिक था, उसमें गुनाह क्या है?
एक माँ अगर अपने बेटे को मंच पर गोद में लेकर संबोधित करना चाहती है तो इसमें गुनाह क्या? क्योंकि वो माँ की परिपूर्णता को दिखाना चाहती है। इसमें गुनाह क्या? सोशल मीडिया पर काम करने वाले, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे समझने वाले मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि बिना सोचे समझे कम से कम कोई कमेंट तो ना करें, किसी की आलोचना तो ना करें, और खासकर माँ की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ की महत्वता को समझिए। फिलहाल मेरे साथ इतने ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।